ब्रेक से पहले बात हो रही थी नजमी आलम साहब से और अब गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ेंगे एक मरतबा फिर से डॉक्टर फरीद पराशा साहब से बात करते हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर फरीद पराशा साहब, क्या अमरीकी सदर की माफी मांग लेने से क्या पाकिस्तानियों की या पाकिस्तान की हक तलफियां खत्म हो सकती हैं, दूर हो सकती हैं, मदावा हो सकता है, या यूं कह लें कि क्या सिर्फ माफी से ताल्लुकात दोबारा उसी सतह पर बहाल होने चाहिए? किस हद तक ताल्लुकात, आप क्या समझते हैं, अमरीका से पाकिस्तान के ताल्लुकात किस हद तक होने चाहिए? देखिए, माफी तो वो मांगने के लिए तैयार नहीं है। पेंटागन की रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि हमने कोई गलती नहीं की, हमने जवाबी कार्रवाई की है, हमें ये हक पहुंचता था, हमने बिल्कुल ठीक किया है। गलती पाकिस्तान ने किया है, यानी मरने वालों की गलती थी जो 24 आदमी शहीद हुए थे। फिर माफी जो है वो कोई हल नहीं होता। माफी कौन सी चीज की माफी है? लहू की कोई कीमत होती है? या माफी के अल्फाज से वो बच्चे और वो जो हमारे जवान है वो वापस आ जाएंगे? उसका तो अगर कम अज कम दर्जे का यह है कि उनको, उसके मुजरमों को हमारे हवाले किया जाए। पाकिस्तान की सरजमीन पे जुर्म हुआ है। आज डॉक्टर आफिया का दिन है, 9 साल हो गए हैं। अमेरिका के अंदर उसको ट्राई किया गया, हालांकि ट्रायल किया गया, हालांकि वो मामला वहां नहीं हुआ था। यहां तो ये जुर्म पाकिस्तान की सरजमीन पे हुआ है और उसके बाद उनको हवाले किया जाए। तो ये सारी चीजें नहीं हो रही। मैं यानी टॉपिक पर रहना चाहता था, लेकिन हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त ने फिर मामलात को उस तरफ ले जाने की कोशिश की है कि जब आपके पास बात का जवाब ना हो तो फिर आप जो है वो शुरू कर दें कि इन्होंने ये किया था, वो किया था। मैं वाज़े वाशगाफ, आप मीडिया के लोग हैं, आपके इल्म में है कि जब कब्रिस्तान की खामोशी थी, पीपल्स पार्टी का एक आदमी भी नहीं बोलता था। हम परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मिलियन मार्च कर रहे थे, हम रैलियां निकाल रहे थे, हम उसके खिलाफ और ये नेटो की सप्लाई के खिलाफ और इन ड्रोन हमलों के खिलाफ हमने इस्तीफे दिए थे, हमारे मेंबरान ने इस्तीफे दिए थे। ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे है और हमने उसका साथ, उसको 17वीं तरमीम में उसको वापस भेजने की बात की थी। एतजाज आसन साहब ने उसको फिर एक रास्ता बताया कि इसको तुम करारदाद के जरिए कायम रहे। ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे हैं। यानी परवेज मुशर्रफ से साहब, अब आपसे जानना चाहेंगे कि अब जमात इस्लामी की क्या हिकमत अमली होगी, क्या स्टैंड लेगी जमात इस्लामी? कल हम पार्लियामेंट के सामने एक धरना दे रहे हैं और उसमें दीगर जमातें भी शामिल हैं। कौम के जज्बात और एहसासात हम पहुंचा रहे हैं कि किसी सूरत में ये नेटो सप्लाई जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी। अब इस पॉलिसी को वापस करें, खत्म करें। ये पॉलिसी जो है ये नाकाम हो चुकी है। इस अमेरिका गुलामी की पॉलिसी जो है इसने पाकिस्तान को गैर महफूज बना दिया है और यहाँ कभी एबटाबाद पे, कभी सलाला पे, तो आपके मेंबर्स बैठे हैं, वो इसकी मुखालिफत करेंगे। हम अब इस वक्त हमारे मेंबर नहीं है, लेकिन हम ये समझते हैं कि पार्लियामेंट के इख्तियारात भी जो है वो सिर्फ आइन के दायरे में होते हैं। पाकिस्तान की सालमियत और सलामती के खिलाफ पार्लियामेंट भी जो है वो फैसले नहीं कर सकती। ये 18 करोड़ अवाम का मामला है और अगर पार्लियामेंट किसी मामले में और अवाम मुतनाज़े हो जाए तो फिर इसका रास्ता आइन के अंदर रेफरेंडम का मौजूद होता है कि फिर अवाम की राय जो है वो जान ली जाए। और यहाँ इस वक्त अवाम जो है वो बिल्कुल वाज़े है कि कोई एक आदमी भी नेटो की सप्लाई की बहाली का के हक में नहीं होगा। क्यों हम बहाल करें? मुल्क हमारा है, इससे क्यों उनके कंटेनर गुजरे और क्यों जो है वो हमारे लहू का सौदा करें और क्यों पाकिस्तान को अमरीकी मफादात की मंडी बना दिया जाए और उनके जारहियत की चरागाह बना दिया जाए? तो ये मामला जो है बिल्कुल इस काम के लिए पार्लियामेंट में मामला आ चुका है कि अमेरिका से ताल्लुकात किस हद तक होने चाहिए, ये पार्लियामेंट अब फैसला करेगी और सदर और वजीर आजम ने भी ये बात की है। नजमी आलम साहब, आपसे ये बात करूंगी कि ड्रोन हमलों पर नजरसानी की सिफारिश जो पार्लिमानी कमेटी ने पेश की है, इसको आप क्या जस्टिफाई करेंगे? देखिए, पार्लियामेंट कमेटी में एक पीपल्स पार्टी नहीं है। जिन जिन जमातों की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी है सबके लोग हैं। और एक बात हमें समझनी चाहिए, अगर हम जमहूरियत की बात करते हैं, मुल्क में जमहूरी निज़ाम चलाने की बात करते हैं, पार्लियामेंट को हम स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे कि हम ये कहें कि जी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पॉलिसी दे दी या प्रेसिडेंट ने दे दी। हम तो मुल्क के मुस्तकबिल की पार्लियामेंट के हाथ में दे रहे हैं। पार्लियामेंट, अगर हमको अपनी पार्लियामेंट पे एतबार नहीं है तो फिर कौन आके करेगा? कोई दुनिया के बाहर से तो नहीं आएगा ना। अब आप पार्लियामेंट, जाहिर बात है हमें अपने पार्लियामेंट पे इत्मीनान है कि वो कोई ऐसा गलत फैसला नहीं करेगी। इसी मुल्क के मुंतखब लोगों ने उनको मुंतखब करके भेजा है। अब अगर इन्होंने बाइकाट किया होता, ये होते तो ये उसमें भी ये भी शामिल होते, जबकि हमने उस वक्त भी इनसे कहा था कि बाइकाट ना करें।
लेकिन आपको अपनी पार्लियामेंट पे एतमाद करना चाहिए। बिल्कुल आप लोग मिलियन मार्च करें, लेकिन मैं आपने जैसे कहा कि हम बिल्कुल उनको माफ नहीं करेंगे जिन्होंने हमारे 24 पाकिस्तानी फौजियों को शहीद किया, लेकिन क्या मैं उनको माफ कर दूं जो हजारों की तादाद में हमारे फौजी, ये तालिबान जो हमारे लोगों को मार रहे हैं, हमारे कितने फौजी शहीद हुए, कभी उनके लिए भी आप लोगों ने आवाज उठाई है कि ये जो लोग हमारे फौजियों को शहीद कर रहे हैं वहां पर, ये कौन लोग हैं? उसके खिलाफ भी तो आवाज उठाएं। ठीक है, अमेरिका के भी हम मुखालिफ हैं कि उसने 24 हमारे जवान शहीद किए, हमें उसका बहुत गुस्सा है, लेकिन हमें उनका भी गुस्सा है जो हजारों की तादाद में हमारे फौजी स्वात में, वाना में शहीद कर दिए गए, कभी उनके लिए भी आप आवाज उठाया करें। फरीद पराशर साहब, आप क्या कहेंगे नजमी आलम साहब की बात पर? जी, हमने तो हमेशा किया है, आपका ही चैनल गवाह है, बारहा किया है कि हम हर उस आदमी के गिरोह के, उस मुल्क के मुखालिफ हैं कि जो बेगुनाहों को मारता है। बेगुनाहों को मारा जाए ड्रोन हमले में या खुदकुश हमले में या बम धमाके के अंदर, और हम ये कहते हैं कि इसकी रूट्स कहाँ हैं, कौन इनके पीछे है, पैसा कौन दे रहा है। कितनी मर्तबा जो है वो रहमान मलक साहब भी कह चुके हैं कि अमेरिका इसके पीछे है। जो बलोचिस्तान में हो रहा है वहां का सरमाया कहां से आ रहा है? पराशर साहब, नजमी आलम साहब यही बात कह रहे हैं कि हमारे फौजी भी तो मारे गए हैं ना, तालिबान ने हमारे फौजियों को भी तो मारा। मैं तो उन्हीं की बात कर रहा हूं ना कि जी उनको जो मारने वाले हैं वो कौन है, कौन उनको मारना चाहता है, जीएचपी पे कौन हमला करना चाहता था, किसका मफाद है इस पे, श्रीलंका की टीम को मारना किसका मफाद है? ये अमेरिका और ये भारत और इसराइल, यानी हम अपने दुश्मनों से आंखें बंद करके हम में जो है आलाकार उनके खिलाफ, आलाकार के भी खिलाफ बात करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ पीछे जो हाथ हैं उनको भी जो है वो पूरे तौर पे बेनकाब जो है वो करना चाहिए। और जहां तक जमहूरियत करना चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे एक दफा ये कह दें कि तालिबान मुल्क दुश्मन है जो हमारे उनको, ये मैं हर उसकी मुखालफत कर रहा हूं। नाम लेके तालिबान तालिबान को हक पहुंचता है अपने मुल्क के दिफा करने का, वो कर रहे हैं अफगानिस्तान में। हम उनके अफगानिस्तान में करें, दुनिया तस्लीम करती है कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, इसलिए कि उन्हें अपने मुल्क के दिफा का हक है। वहां पाकिस्तान में क्यों मार रहे हैं हमारे गरीब लोगों को? पाकिस्तान के अंदर कोई भी अगर कर रहा है तो मैंने आप कहें तालिबान ये सब क्लियर है, जब तहरीक तालिबान जिम्मेदारी लेती है तो बोले कि ये पाकिस्तान दुश्मन है। आप लोग नहीं बोलते हैं ये बात। जब आपकी हुकूमत किसी सबूत के साथ अदालत के अंदर उनको वादे कर देगी कि ये करने वाले हैं तो हम उसकी भी मजम्मत करेंगे। बात असल में ये है कि तालिबान की बात की जाए या ड्रोन हमलों की बात की जाए, मारा पाकिस्तानी अवाम ही जा रही है, पाकिस्तानी शहरी जा रहा है, पाकिस्तानी फौजी जा रहा है। तालिबान के ड्रोन हमलों और नेटो सप्लाई के मौक़िफ़ से मुतालिक मौक़िफ़ की भी बात करेंगे, लेकिन पहले लेंगे एक ब्रेक।